हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज आपका है 30 अक्टूबर और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए, देखिए मैक्सिमम क्या मिनिमम भी क्वेश्चन नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पर मिले हुए हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन जो भी मिले हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग रिव्यू करेंगे। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तो लाया ही करो। भाई जब क्वेश्चन मिलते ही नहीं है, जब पेपर ही इस लेवल का आ जाएगा, जब मान लीजिए टफ आ जाता है, आपका पेपर हार्ड आ जाएगा, तो क्वेश्चन फिर कौन याद रख पाएगा और कौन हम तक क्वेश्चन 10 से 15 पहुंचा पाएगा। तो ये बिल्कुल मत क्या करिए। जितना क्वेश्चन मैं अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ यहाँ पर कि जो भी क्वेश्चन आए हैं मैक्सिमम मिल जाएं। नहीं मिल पाते हैं तब मैं वीडियो इसी हिसाब से करता हूँ। जैसे कल का फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था उसमें मैंने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे। तो भाई जिसका एग्ज़ाम था, क्वेश्चन अगर याद आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरुंधति जो रॉय है ये है आपकी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपकी पुस्तक की लेखक। और ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है, मोस्ट आपका प्रीवियस ईयर है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबका ही हो जाता है। इसी तरह आपको याद रखना है डॉलर बहू। डॉलर बहू की अगर मैं बात करूं तो ये जो डॉलर बहू है आपका, ये लिखा हुआ है सुधा मूर्ति के द्वारा। सुधा मूर्ति ने इसको लिखा हुआ है, तो इसको भी याद रखना है। ये भी आपसे बुक आपसे कई बार जो है पूछ ली जाती है। ऐसे ही ये वो राइटर हैं जिनकी बुक आपकी कई बार आ चुकी हैं, है ना, तो ये आपकी आती रहती हैं। और सुटेबल बॉय की मैं बात करूं तो सुटेबल बॉय है जैसे कि विक्रम सेठ की, ये चीज़ याद रखना है। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ की है, इसको भी याद रखना है, एसएससी में कई बार आती है। तो कुछ राइटर थे जिनकी बुक्स लगातार 2022-23 में पूछी गई, लेकिन इस बार कुछ नए राइटर डाले गए, तो उनको मैं एग्ज़ाम के बाद कवर कर दूंगा। तो चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के बाद हम लोग। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आप लोग एग्ज़ाम को टैकल नहीं कर पाएंगे। और मॉक टेस्ट में सबसे बेहतर मॉक टेस्ट आता है आपका टेस्ट बुक का, जिसकी सिलेक्शन वाली दिवाली के नाम से सेल चल रही है, जो कि 29 से लेकर के 31 अक्टूबर तक चलेगी। जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो 395 रुपये में पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। और इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राजटेन यूज करना होगा। और राजटेन जब आप यूज करेंगे तो इसमें आपको 12% का डिस्काउंट होकर के 395 में मिल जाएगा आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, सारे एग्ज़ाम, उसके साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर सारे मिलेंगे। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो जाइए परचेज करिए इससे पहले कि ये सेल ऑफ हो जाए, नहीं तो आपको 600 रुपये से ज़्यादा का ही आपको पास प्रो देखने को मिलता है। आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की थी। आपकी यूटी की पूछी गई थी। तो सबसे कम जो है आपका वो है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है वो आपकी सबसे कम है। वही अगर राज्य की बात आती है, यानी कि स्टेट की बात आती है यूटी का ना आकर के, तो वो आपका हो जाता है फिर सिक्किम। यानी जब आपकी यूटी की बात आएगी तो आपकी किसकी हो जाएगी, सिक्किम की हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना है। तो सिक्किम आपका होता है जाकर के सिक्किम की हो जाती है। इसके बाद क्या याद रखना है आपको कि ये आपका हो गया लक्षद्वीप, हो गया सिक्किम, हो गया। हाँ, और आपका मान लीजिए ये पूछा गया कि किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, वो भी यूटी के अंदर, तब आपका आंसर आता है जाकर के अंडमान। अगर मैक्सिमम आपसे जब पूछेगा, और सॉरी आपका सबसे कम पूछेगा जब आपका मिनिमम पूछेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आपका अगर यही स्टेट की बात आती है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आपका बिहार का आ जाता है। और सबसे कम किसका है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का आ जाता है। देखिए क्वेश्चंस जब नहीं मिल पाते हैं तो अगर बाद में मिलते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि उन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस्ट गार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं। तो एस परमेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो एस परमेश है इन्होंने हाल में ही कोस्ट गार्ड का क्या है आपका पद संभाला हुआ है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो एस परमेश जो है इसका राइट आंसर था। पेपर आज का ठीक ठाक ही आया, ये कहेंगे कि हार्ड के लेवल में ही रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगूबाई हंगल किससे संबंधित हैं, इनसे पूछा गया था। घराना तो आई थिंक इनका नहीं पूछा था, तो ये आपके संबंधित हैं हिंदुस्तानी संगीत से, आपको ये याद रखना है। हिंदुस्तानी संगीत से ये रिलेटेड हैं आपके जो हैं क्या आपकी गंगूबाई हंगल। बाकी अगर इनका घराना आपसे पूछे तो किराना घराना इनका है गंगूबाई हंगल का। किराने घराने के संस्थापक जो रहे हुए थे वो करीम खान है, ये चीज़ भी याद रखना है। और किराने घराने से एक और आपके फेमस नाम है, वो है भीमसेन जोशी। तो भीमसेन जो जोशी हैं वो भी किराने
घराने से संबंधित है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँ तो 2009 के अंदर इनको भारत रत्न मिला हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और ये मुजफ्फरनगर यूपी में आता है। अगर आपसे इसका लोकेशन पूछे तो मुजफ्फरनगर यूपी में आपका आता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि मामल्लपुरम जो त्यौहार है वो किस राज्य से संबंधित है आपका। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मामल्लपुरम आपका है ये तमिलनाडु से आपका रिलेटेड है। और ये जनवरी की शुरुआत से आपका मनाया जाता है और फरवरी की शुरुआत तक चलता है, यानी कि 1 महीने तक मनाया जाने वाला उत्सव है। और ये आपका जो है पल्लव साम्राज्य के, देखिए जो आपका पल्लव वंश था, और पल्लव वंश वही जिसकी स्थापना जो है किसने, सिंह विष्णु ने करी हुई थी। इसकी जो स्थापना है वो सिंह विष्णु ने करी हुई थी पल्लव वंश के। तो ये जो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने करी हुई थी, तो इसके जो आपके 2 बंदरगाह थे उनमें से एक का नाम मामल्लपुरम जो था बंदरगाह, उसी के नाम पर मनाते हैं इसको। तो ये आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु आपका स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट यहाँ पर आपसे पूछा भी गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलापति टैंक किस वंश के द्वारा बनाया गया था। तो देखिए 15वीं शताब्दी में जो आपका कमलापति टैंक बना, ये बनाया गया था जाकर के विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। 15वीं शताब्दी में निर्मित कमलापति टैंक, जिसे कि आपका पुष्करणी अष्टकोणी टैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी को पुष्करणी अष्टकोणी टैंक भी बोलते हैं, नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखने को मिला। हाँ, ये आपका रिपीटेड था कि राष्ट्रीय नृत्य जो शिरोमणि है पुरस्कार, ये 2022 में किसको मिला हुआ था। तो इसको की मैं बात करूँ तो अपर्णा सतीशन को ये मिला हुआ था। देखिए अपर्णा सतीशन को मिला हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है। अपर्णा सतीशन को ये मिला हुआ था 2022 के अंदर। 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और अभी करंट में भी आपका पूछा जा रहा है। बाकी इनका डांस फॉर्म पूछे तो आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा, कुचिपुड़ी से इनका रिलेशन है। और कुचिपुड़ी से आपका कल क्या पूछा गया, देखिए कल आपसे ये पूछा था कि 2022 में कुचिपुड़ी के लिए किसको आपका मिला हुआ था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। तो कुचिपुड़ी के लिए आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पूछा गया था 2022 के लिए। तो वो मिला हुआ था जाकर के पद्मजा रेड्डी को, याद रखना है पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी के लिए 2022 में संगीत नाटक अकादमी मिला। उसके बाद 2023 की मैं बात करूं तो 2023 में किसको ये मिला हुआ था। तो 2023 में ये मिला हुआ था जाकर के राधा रेड्डी और राजा रेड्डी को। 2023 में राधा रेड्डी और राजा रेड्डी को मिला हुआ था, याद रखना है, पूछा जा सकता है। एक कोई डांस से क्वेश्चन था, देखिए ना तो ज़्यादा आर्टिकल देखने को मिले ना तो ज़्यादा कुछ। एक होटुकी आपका होटुड़ी फोल्क डांस करके कुछ आया हुआ था, ऐसे ही भेजा हुआ है। तो देखिए इसको हम डिकोड ही नहीं कर पाए कि एग्जैक्ट वो भाई क्या बताना चाह रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आज के टफ लगे, क्वेश्चन मिल भी नहीं पा रहे हैं, कोई याद करके बता भी नहीं पा रहा है। तो समझ में आ रहा है कि पेपर आज का हार्ड रही हुई है आज की शिफ्ट। तो जिनका एग्ज़ाम था कोशिश करिए कमेंट में बताइए। और बाकी व्हाट्सएप चैनल और उससे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, तो वहाँ पर आपको जो है अपडेट वगैरह और PDF हम दे देंगे। बाकी परचेज़ करिए, आपको टेक्स्ट बुक अगर करना है 395 में मिल जाएगा, राज10 मेरा कूपन कोड है। और आपको परचेज़ करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा।